Hello, Che. Good evening. This is the first day today to the topic permutation and combination. मैथमेटिक्स का जादू क्या है ये? मैथमेटिक्स का जादू एक जादुई सब्जेक्ट, एक जादुई टॉपिक जो आपको काफ़ी मज़ा देगा. यू मस्ट हैव ए स्मार्टर नॉलेज इन द लॉजिकल स्टेप्स, लॉजिकल थिंकिंग, मेंटल थिंकिंग को बढ़ाता है टॉपिक, आपको स्मार्ट बनाता है टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. इस दोनों चैप्टर मिला करके टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और पीएनसी मिला करके बच्चे 3 क्वेश्चंस आईआईटी मेंस में एडवांस में आते हैं. और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 90% बच्चों से बनता नहीं है, जबकि सच्चाई ये भी है कि सबसे आसान टॉपिक है यार. बस थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा फंडामेंटल, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, आपको अच्छा करना है. और अगर आपने अच्छा कर लिया तो फिर इससे आपको ज़्यादा मज़ा कोई नहीं देगा. परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग करेंगे क्या, थोड़ी सी बात इस लॉजिकल करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आपका जो है मेंटल लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और काफ़ी अच्छा करें. तो टॉपिक आइए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. देखिए इसका मतलब क्या है बच्चे. इसका वेटेज है आईआईटी के साथ, एनआईटी के साथ साथ ओलंपियाड में 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है बच्चे. ओलंपियाड इसी पे बेस्ड होता है. ऐसे मान लो कि ओलंपियाड बिना पीएनसी के काम नहीं बन सकता. ओलंपियाड में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में आपका आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सही है ना? ओके, सो योर थम्स अप साइन बच्चे. इफ गेटिंग प्रॉब्लम सो योर थम्स डाउन. ठीक है, तो आप बच्चे सबसे मज़ेदार टॉपिक की बात करें. आज टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन. बहुत दिन से वेट कर रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा था दिवाली राउंड में इस 10 क्लास में, 10 लेक्चर में, 9 लेक्चर में इसे फिनिश करूँगा. ठीक है, आइए तो देखिए बच्चे, व्हाट इज परमुटेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन. तो परमुटेशन क्या है बच्चा? परमुटेशन है, देखिए पूछा जाए कि परमुटेशन है क्या, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर परमुटेशन कब लगाएंगे, कॉम्बिनेशन कब लगाएंगे. तो अब लॉजिक सुनना. परमुटेशन का मतलब होता है ए प्रोसेस टू अरेंज इन ऑर्डर, ए प्रोसेस टू अरेंज, a process to arrange in order, a process to arrange in order, किसी क्रम से, arrange in order, किसी क्रम से सजाने का तरीका होता है परमुटेशन. a process to arrange in order को बोलते हैं, a process to arrange in order को बोलते हैं परमुटेशन. सपोज करो जैसे फिंगर की बात करें, फिंगर की बात करें अच्छे, तो देखो तो फिंगर हमारे पास सिस्टमेटिकली अरेंज है. ये सबसे ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे है. एक उल्टा पुल्टा होता, ऐसे होता, पता नहीं ऐसे होता, तो अनईजी लगता, उसको बोलते हैं परमुटेशन. फिर नहीं हुआ, अरेंजमेंट हो सकता था, परमुटेशन नहीं हुआ. आप देखते हो किसी क्यू में किसी को खड़ा करना होता है बच्चे, क्यू में, तो सबसे छोटे बच्चे आगे होते हैं, उससे बड़े वाले बच्चे थोड़ा पीछे होते हैं, उससे बड़े और पीछे होते हैं, सबसे बड़ा वाला जो बच्चा है, सबसे लंबा जो बच्चा है, वो सबसे पीछे होता है. इसे बोलते हैं परमुटेशन. लेकिन सबके सब जैसे मन तैसे रैंडम वे में अगर खड़ा हो गया तो अरेंजमेंट तो हो गया कि अरेंज करो भाई, बट परमुटेशन नहीं हुआ, उसमें ऑर्डर नहीं आया, उसमें सीक्वेंसिंग नहीं, मज़ा नहीं आया, उसमें गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते. ट्रक के पीछे कार हो, देख सकते हो क्या? कार के पीछे जीप हो, जीप के पीछे वॉल्वो हो, जीप के पीछे आपका एसयूवी हो, एसयूवी के पीछे आपका बस हो, बस के पीछे ट्रेन हो, तो सारे दिख जाएंगे. और उस कार के आगे रिक्शा हो, उस रिक्शा के आगे साइकिल हो, तो एक ऑर्डर बना, इसे बोलेंगे परमुटेशन. सही है? तो देख बच्चे, अपन लिखेंगे परमुटेशन का मतलब ए प्रोसेस टू अरेंज इन ऑर्डर. और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन क्या हो बच्चा? कॉम्बिनेशन हो गया अपने पास कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन हो गया बच्चे ए प्रोसेस टू सेलेक्ट इन ऑर्डर, किसी क्रम से सेलेक्ट करने का तरीका, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन. जैसे आप आईआईटी की तैयारी करते हैं,
आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो मैथ के साथ फिजिक्स और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, ये परमुटेशन हुआ बच्चे, सॉरी ये कॉम्बिनेशन हुआ, चुनाव हुआ, सिलेक्शन हुआ। केवल सिलेक्शन की बात करेंगे तो हम फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री ले सकते, वो सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो पीसीएम या पीसीबी होगा, क्या होगा, पीसीएम या पीसीबी होगा, ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब देख बच्चे क्या करने का, जब सिलेक्शन में ऑर्डर आ जाए तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। अब इसे लिखो बच्चे एनपीआर, इसे लिखेंगे अपन एनपीआर, ठीक है ना। एनपीआर क्या होता है बच्चे, आप केमिस्ट्री पढ़े हो, केमिस्ट्री में जानते हो बच्चा, केमिस्ट्री में अगर यहाँ 6 है बच्चा तो यहाँ लिखते हो 12, केमिस्ट्री में यहाँ 6 लिखते हो तो यहाँ लिखते हो 12। तो देख बच्चे क्या किया, ये आपका वेट है, ये आपका नंबर है, दिस पार्ट इज ऑलवेज लेसर देन दिस पार्ट, वेट हमेशा बड़ा होता है नंबर से बच्चे। तो यहाँ जो पार्ट होगा, ऊपर का पार्ट होगा, ऑलवेज ऑलवेज बिगर देन दिस पार्ट, सही है ना। दे पार्ट ऐसे समझो बच्चे। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो गया हमारा ए प्रोसेस टू अरेंज, ए प्रोसेस टू अरेंज आर डिफरेंट थिंग्स, आर डिफरेंट, ए प्रोसेस टू अरेंज आर डिफरेंट थिंग्स out of n different things, n different thing में से r different thing को लेने का तरीका, सजाने का तरीका, उसे बोलेंगे आप NPR। और इसे बोलेंगे a process to arrange n different things, n different things taking r at a time, taking r at a time। देखो अच्छा, ये बोला गया ए प्रोसेस टू अरेंज इन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम, आर ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलने का तरीका टोटल इन में से, उसे बोलेंगे एनपीआर, सही है। इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखता हूँ मैं एनसीआर। ये क्या हो गया, a process to select are different things out of n different things। ये हो गया आपका NPR, सही है। ये हो गया अपने पास NPR, लिखेंगे आप, जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, इसे नोट डाउन करते चलेंगे आप। एंड शो योर थम्स अप साइन। अभी तक कोई बात हमने नहीं की, अभी तक रीजनिंग की बात की, बेसिक बात की, इसको देखते चलेंगे, परेशानी हो तो बताएंगे आप। इज इट ओके टू ऑल? शिवानी, आदित्य, खुशी, तुष्टि, निहारिका, इज इट ओके टू ऑल? शो योर थम्स अप साइन। सही है ना, सही है ना, सही है ना। तो नेक्स्ट पेज आता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में आता हूँ बच्चे। अब देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ लिखूंगा बच्चे एनपीआर। एनपीआर हो गया बच्चे फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, इसे बोलेंगे एनपीआर को। दिस वन इसे बोलते क्या बच्चा, एन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। साथ साथ इसी को बोलेंगे एन कॉमा आर बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है बच्चे, ये हमेशा ध्यान रखना है कि n इज ऑलवेज बिगर देन 0, n 0 नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, चुनना है बच्चे तो गलत हो जाएगा। n है ना, n कुछ भी नहीं है तो सेलेक्ट नहीं करना है। NPR को हो गए बोलेंगे ऐसे फैक्टोरियल n अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस आर। सही है ना, सही है बच्चा। अब इसी में मैं बोलता हूँ NCR, इसकी बात करोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर एंड फैक्टोरियल आर। अब देखते बच्चे क्या लिखना, यहाँ से करना क्या बच्चा, यहाँ से इसकी बात करोगे तो ये NPR हो गया, तो ये हो गया आपका NPR अपॉन फैक्टोरियल आर, बिल्कुल सही है। ये बनेगा आपका NPR का वैल्यू NCR इंटू फैक्टोरियल आर, ये अपने पास हो गया दिस वन। ऐसे लेके चलेंगे आप जहाँ वेयर। अब जहाँ देखते हैं बच्चे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बच्चे, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। ये बिहार वाला फैक्टोरियल बच्चा, देखो लॉजिक सुनोगे,
ये हो गया हिंदी मीडियम का फैक्टोरियल, हिंदी मीडियम का फैक्टोरियल बच्चे, ये सीबीएसई का फैक्टोरियल, और ये भी आईआईटी का फैक्टोरियल, तीनों ही फैक्टोरियल है बच्चे, ये तीनों के तीनों फैक्टोरियल है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स देते हैं ऐसे, ये देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स के जैसा, ऐसे दे दिया। तो ये हो गया आपका, इसे बोलेंगे क्या बच्चे, इसे बोलेंगे फैक्टोरियल। लॉजिक सुनोगे, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपका फैक्टोरियल इन, फैक्टोरियल इन। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा बच्चे, ऐसे लाइन लिख देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया n, ये फैक्टर घटता हुआ क्रम। इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे फैक्टर ऑफ n, फैक्टर ऑफ n इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल n, इंटीग्रल n up to unity, up to unity from right up to unity, ठीक है, up to unity फ्रॉम राइट, राइट से लेफ्ट की ओर घटता हुआ इंटीग्रल क्रम। क्या हो गया, राइट से लेफ्ट की ओर घटता हुआ इंटीग्रल क्रम अच्छा करने के लिए मन में बोला जाता है बच्चे। तो फैक्टोरियल n क्या हो बच्चे, राइट से लेफ्ट की ओर घटता हुआ इंटीग्रल क्रम, राइट। अब इसको देखते हैं बच्चा, क्या अगर फैक्टोरियल आपके पास 5 रहेगा तो क्या करोगे, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5 बच्चे, ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे बच्चा, तो ये होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 10 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8 × ऐसे ऐसे चलेंगे, 3 × 2 × 1। सिमिलरली फैक्टोरियल n रहेगा बच्चा, तो क्या हो गया, n, n-1, n-2, n-3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 3 × 2 × 1। ये कब होगा, इफ n इज बिगर देन 1, अगर n हमारा 1 से बड़ा हो तो ये कंडीशन लगाएंगे बच्चे, और अगर ये 1 भी होता है, अगर हमारे पास n का वैल्यू या तो 0 हो जाए या तो 1 हो जाए। फैक्टोरियल 0 1 होता है बच्चा, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 1 होता है बच्चे, टाइम आने पर प्रूफ करेंगे, जरूरत पड़ने पर प्रूफ किया जाएगा। तो फैक्टोरियल 0 1 हो गया। अब फैक्टोरियल 1 क्या हो गया बच्चे, ये भी आपका 1 हो गया। अब इसकी बात करेंगे, अगर हमारे पास n का वैल्यू या तो लेस देन 0 या n इंटीजर नहीं हो, या तो लेस देन 0 हो, या तो ऐसा रहेगा बच्चे या तो लेस देन 0 हो और n इंटीजर नहीं हो, n हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं हो, ऐसे लिख दोगे नेचुरल नंबर नहीं हो। उस कंडीशन में क्या हो बच्चे, इस कंडीशन में क्या है, आपका निगेटिव इंटीजर आ गया बाय द वे, तो यहाँ पे हो गया मीनिंगलेस, इसको बोलते हैं मीनिंगलेस। ये हो गया आपका मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता बच्चा, इसको डिफाइंड नहीं बोल सकते। सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। शो थम्स अप साइन बच्चे, खुशी, निहार का, कुशाग्र, मैंग, ठीक है, हाँ बोलिए कुशाग्र। अभी रिकॉर्ड हो रहा बच्चे, बाद में पूछेंगे आप, ठीक है ना, समझते जाइए, बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें भी पूछना है तो बेकार है आप, बहुत बेसिक चीज़ चल रहा है बच्चे, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है, गौर से सुनोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, दिव्यांश, दिव्यांश बच्चे सही है, शिवांश, दिव्यांश, जयदीप, तुष्टि, स्नेहा, देखिए स्नेहा का छूट रहा है क्लास, उसका एक्स्ट्रा लेक्चर क्लास लगा हुआ बच्चा, उस बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था बट जयदीप ने उसकी बात सुनी नहीं, है ना। आधे बच्चे, अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चा, मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट में अब आता हूँ बच्चे, थोड़ी सी बात करूँगा मैं। अब यहाँ से जान गए बच्चे, अब थोड़ा सा पेन को बंद कीजिएगा, कॉपी में पेन रख दो बच्चे। अब कुछ नई बात करूँगा, यहाँ से सीखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, है ना। अब देखो बच्चे क्या करने का, ज़रा लॉजिक सुनोगे। एक सिंपल से लॉजिक उठाऊंगा बच्चे, वर्ड लिखा हमने, 3 वर्ड लिखा, RAM। क्वेश्चन देखो बच्चे, लॉजिक सुनना, बहुत यहाँ से समझ में आ गया बच्चे। हाँ, जैसे मैं पढ़ाता था हाँ लिसन,
अब देखो बच्चे करना क्या, देर आर 3 लेटर्स इन द वर्ड राम। क्वेश्चन रहेगा बच्चे, क्वेश्चन रहेगा, लॉजिक लिखना मत, इसे लिखना मत, लिखने का क्वेश्चन दूंगा मैं, इसे समझना है पहले। क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड राम टेकिंग ऑल। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड राम टेकिंग ऑल, ठीक है ना। इफ देयर बी नो कंडीशन, कितने वर्ड बना सकते हैं राम शब्द को, अगर आप उसके लेटर से आप वर्ड बनाते हैं, सारे वर्ड को साथ लेते हैं तो कितने वर्ड पॉसिबल हैं। तो देख बच्चे कितने वर्ड हमारे पास हैं, लेटर कितने बच्चा, लेटर अपने पास 3 है, तो लिखेंगे क्या, सिंस देयर आर 3 लेटर्स इन द वर्ड राम सो दीज 3 लेटर्स कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्फ बाय फैक्टर 3 वेज। तीनों लेटर को सजाने का तरीका हो गया 3 × 2 × 1, 6 लेटर आपका 6 वर्ड हो जाएंगे बच्चे। कैसे चेक करते हैं बच्चा, RAM राम हो गए, RMA रमा हो गई, MAR मार हो गया, MRA मरा गया, AMR अमर हो गया और ARM स्टैचू बन गया। देखिए तो 3 लेटर था बच्चे, तो 6 तरीका से आपने सजा दिया, फैक्टर 3 तरीका से सजा दिया बच्चे। गलती से लेटर अगर 10 होता, पूछा जाता कितने वर्ड पॉसिबल हैं, कॉपी में लिख के बताओ, तो आपके पास हज़ार कॉपी निकल जाता, अब लिख नहीं पाते। इतना वर्ड बनता बच्चे कि आपकी कॉपी ख़त्म हो जाती, 8-10 नहीं हज़ारों कॉपी ख़त्म हो जाती, अब लिख ही नहीं पाते। गलती से लिखने का कोशिश करते तो बहुत सारा जो है वर्ड छूट जाता, ठीक है ना। अब मैं पूछता जाता हूँ, आंसर आप देते जाएंगे। देखिए यहाँ से लिखा हमने, फिर से क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड राम इफ देयर बी नो कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है तो राम वर्ड के लेटर से अगर वर्ड बनाना है 3 लेटर का, कितने वर्ड पॉसिबल हैं। तो लेटर कितना है, 3, ये आपस में अरेंज होगा ना, तो ये बनेगा फैक्टर 3 तरीका से, तो ये आंसर हो गया फैक्टर 3। अब मुझे बताओ RAMU रामू है बच्चा, तो रामू में कितने लेटर हो गए, रामू में लेटर हो गया 4, तो इसे बनाने का तरीका कितने वर्ड फॉर्म होंगे, ये बनेगा फैक्टर 4, हाँ या ना। 24 बिल्कुल सही है, हाँ या ना। निहारिका, दिव्यांश, मणि, आद्या, अस्विका, तुष्टि, सही बच्चा। प्रखर, शिवांश को ज़्यादा काम देगा, है ना, शिवांश अभी ओलंपियाड दे रहा है बच्चे। अब यहाँ दिखेगा RAMUN रमन लिखूंगा बच्चे। अब रमन लिखूंगा बच्चे, अब मुझे बताओ रमन से कितने वर्ड बनेंगे, रमन से बनेंगे फैक्टर 5, हाँ या ना, बनेगा ना, बिल्कुल सही बच्चा। रमन से बनेंगे फैक्टर 5, मतलब हो गया 120, ये बन गया आपका 120 लेटर वर्ड हो गए। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, लॉजिक सुनना है, बिल्कुल लॉजिकल टॉपिक है बच्चा, कंप्लीट प्योर लॉजिक है, कंप्लीट प्योर लॉजिक है बच्चे, ठीक है ना। ये लॉजिक पे लॉजिक का ही कमांड है। अब देखो इसमें क्या करने का, अब इसको मैं थोड़ा सा नंबर को चेंज करता हूँ बच्चे ऐसे। अब मैं लिखता हूँ RAMUNI रमनीक, RNIK ऐसे लिखा बच्चा। लेटर हो गया 7, तो बताओ कितना वर्ड बनेगा, फैक्टोरियल बताइए, फैक्टोरियल में, है ना, फैक्टोरियल नोटेशन बताइए बच्चे। मैं ऐसे लिखता हूँ फैक्टोरियल, इसमें क्या भर दूँ मैं, बताओ इसमें क्या भरूंगा, निहारिका बताएगी, निहारिका बताएगी, ठीक है ना, ठीक है। प्रखर, निहारिका बताओ जल्दी। सबका सही है, बिल्कुल सही बच्चे। निहारिका का कोई जवाब नहीं आ रहा, आ गया जवाब, ये 7 हो गया बच्चे, ये हो गया फैक्टर 7, बिल्कुल सही है। अब इसको नेचर चेंज करता हूँ बच्चे, अब इसको मैं हटाता हूँ, इससे हटाइए बच्चा, इससे हटाइए बच्चा। अब देख बच्चे क्या करने का, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे RAMA रामा, क्या है बच्चा, RAMA रामा। अब रामा वर्ड को आपको अरेंज करना है बच्चा, इससे वर्ड बनाना है ना। अब क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामा इफ देयर बी नो कंडीशन। कोई कंडीशन नहीं है बच्चे, तो रामा वर्ड के वर्ड से बनाना है वर्ड, कितने वर्ड बनेंगे। तो देख बच्चे, कोई बच्चा 12 लिख रहा है, कोई 13 लिख रहा है, ऐसा मत करना, सुन बच्चे पहले सुन। यहाँ देखो वर्ड के लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4, सही है ना। एक का रिपीटिशन 2 बार है बच्चा, तो डिवाइड बाय हो गया 2, आंसर हो गया 12, बिल्कुल सही है बच्चा, आंसर हो गया 12। अब 12 2 से डिवाइड क्यों किया बच्चे, ए और ए जो आपस में था बच्चे, ये आपस में रीअरेंज नहीं हो पाया,
ए और ए जो दो लेटर था हमारे पास, सेम लेटर था, सेम अल्फ़ाबेट आ गया दो बार, ये आपस में रीअरेंज नहीं हो पाया। अगर मान लो ए और बी होता तो इसको लिखते ना बी और ए लिखते, आप बी और ए भी लिखते तो ये रीअरेंज हो गया। यहाँ पे रीअरेंज नहीं हो पाया, इसे रीअरेंज जब नहीं हो पाया बच्चे तो इसको डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। इसे डिवाइड किया। अब मैं लिखता हूँ आपका नेक्स्ट लिखता हूँ मैं RAMA रामा रे। रामा रे को लिखिए बच्चे, क्या लिखेंगे आप? रमुआ रे। देख बच्चे कुछ नहीं, आप डन बोल दो, हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा डन हो गया। अब डन लिखिएगा तो इसके लिए कितने लेटर हैं? क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामा रे। कुछ नहीं बच्चा, ये हो गया फैक्टोरियल 6, डबल ए 2 बार, डबल आर 2 बार बच्चे, तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 ऐसे लिखना, कभी फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 4 मत लिख देना, ये 24 हो जाता है बच्चा, ये तो 4 ही रहा ना, तो फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना। निहारिका, साकेत, गेटिंग माई पॉइंट बच्चे, गेटिंग माई पॉइंट। ओके पॉइंट समझ गए आप लोग। इसकी बात करेंगे बच्चे, देखो तो क्या बना, रमुआ रे में क्या करेंगे बच्चे, डबल आर, डबल ए, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, ये हो गया बच्चा, सही है ना, डबल ए और डबल आर। अब रहेगा एक और लिखूंगा मैं, अरे रमुआ रे। देखिए तो बच्चे कितने हो गए, ये हो गया फैक्टोरियल 10 बाई, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 और डबल ई भी आ गया बच्चा, डबल ई भी आ गया बच्चा, तो इसको क्या करेंगे, इनटू हो गया फैक्टोरियल 2, ये आंसर हो गया। और एग्ज़ाम में क्या करेगा, जो लंबा फैक्टर बनेगा तो कैलकुलेशन नहीं करते, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फैक्टोरियल अगर 7 के बाद है, 8 के बाद है बच्चे, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। परेशान कैसे होंगे दिखाएं, आपको पता है इसमें परेशान कैसे होंगे, दिखाता हूँ बच्चे परेशान कैसे होंगे। ठीक है, देखो बच्चे, मान लो सपोज करो कि जयदीप के 10 बच्चे हैं, मान लिया कि जयदीप के 10 बच्चे हैं। अब क्वेश्चन रहेगा बच्चे, क्वेश्चन है इफ जयदीप हैज़ 10 sons and they are going to an institute having 10 seats, किसी इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ 10 सीट है, तो हाउ मेनी डेज they have to go to the institute to sit at different places। जयदीप के 10 बच्चे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं बच्चे, कितने दिन तक इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा जब वो सारे बच्चे उनके डिफरेंट सीट पर बैठे? पता है कितना बैठेगा? 140-50 बर्थ लेना पड़ेगा, 140 बार 150 बार उसको जन्म लेना पड़ेगा बच्चे, तब भी शायद पूरा नहीं हो। देखो कैसे, देख बच्चा, जयदीप मान लिया आपका 10 बच्चे हैं, तो अब लॉजिक सुनना, अगर बच्चे 5 है बच्चा, फैक्टर 5 है तो ये बनेगा 120, फैक्टर 6 है बच्चा तो ये बनेगा 720। 720 का मतलब हो गया 2 ईयर्स, मान लिया बच्चे 365 डे का होता है बच्चे 1 ईयर, हमने मान लिया 5-5 दिन छुट्टी हो गया उस बच्चे का, तो 2 साल मान लिया हमने, 2 साल यहाँ हो गया फैक्टर 6 में, नियरली 200, ऐसे बच्चे बोलते हैं नियरली, ऐसे लगाते हैं। 7 की बात करेंगे तो 7 × 2 क्या हो बच्चे 14 ईयर्स चलेगा। 8 की बात करेंगे बच्चा, फैक्टर 8 की बात करेंगे, 8 × 14 14 8 बलूतल से 112 साल। 112 साल को हम मान लिया जाए 1 बर्थ, मान लिया जाए 1 बर्थ। अगर इसको 1 बर्थ मानते हैं बच्चे, अभी हमारे पास फैक्टर 10 है बच्चा, 10 का मतलब हो गया 10 × 9 इंटू हो गया 1 बर्थ, तो क्या हो गया 19 बर्थ हो गया बच्चा। 19 बर्थ कब होगा? जब 112 साल बच्चा जिएगा, तो 112 साल तक कोई आदमी जीता है, उस कंडीशन में 90 हुआ। अगर वो 100 ही पर चला जाता है तो ये बर्थ चला जाएगा 100 बर्थ पर, तो 100 बर्थ हो जाएंगे बच्चे, 100 से थोड़ा और ज़्यादा। अगर वो 80-85 में जाता है तो मान के चलो कि उसका जो बर्थ है वो आपका 140-150 टाइम बर्थ लेना पड़ेगा, केवल 10 बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में डिफरेंट सीट पे बैठने के लिए। गॉट माई पॉइंट। खुशी, निहारिका, तुष्टि, आद्या, जयदीप खुश हो गया, उसके 10 बच्चे हैं। हाँ देखिए, निहारिका को फिर से चाहिए एक्सप्लेनेशन, है ना। अब ऐसे समझो बच्चे,
मैंने कहा बच्चे कि आपके पास निहारिका, आपके लिए आपके पास पापा ने ट्रेन ड्रेस खरीदा दिया, ट्रेन ड्रेस परचेज किया पापा ने, ऐसा ऐसा दिया ड्रेस आपका जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मैंने लोहे का हो, पीतल का, कुछ भी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, वो ख़राब नहीं होता हो। आपको पर डे पहनना है, एक साथ अगर वन पहनोगे तो 10 डेज लगेगा, दो पहनोगे तो 10 पे 2 हो गया बच्चे, तो कितने हो गए आपका 90 डेज हो गए। तीन पहनोगे तो 10 पे 3 हो गया, 10 × 9 × 8 हो गया, 9 720। 3 डेज पहनोगे 10 में से तो उसको पहनने का 3 साल कितना हो गया बच्चे, 2 साल हो गए। अब मान लो 10 का 10 एक साथ पहनना आपको है, तो ये हमने कहा बच्चे 5 डेज अगर था तो 120 दिन तक पहना, जब पाँचों एक साथ पहने थे तब। अगर पहले एक पहनते तो 5 डेज लगता, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन येलो ऐसे रहेगा, और दो पहनते तो 5 पे 2, दो पहनते तो 5 पे 2 हो गया, 5 × 4 ये बन जाता तो 20 डेज बनता बच्चे। तीन पहनते तो 5 पे 3 ये बनता 5 4 3, 4 × 12 = 60, 60 डेज बनता, तो 60 डेज केवल यही लग जाता बच्चे। और गलती से पाँचों को पाँचों एक साथ पहनते हो तो पाँचों को पाँचों एक साथ पहनने में कितना होगा, 120 दिन लग गया बच्चे। और बाय द वे पहले 1 बाय 1 पहनोगे, फिर 2 बाय 2 पहनोगे, 3 पहनोगे, 4 पहनोगे, और फिर 5 पहनोगे, तो 120 लगभग आपका जो है 240 प्लस शायद हो जाएगा, 240 प्लस शायद हो जाएगा। आप चेक करोगे दिखेगा आपको, हाँ ज़्यादा ही हो गया, 240 से ज़्यादा हो गया। 5 पे 4 की बात करेंगे तो ये हो गया 120, 5 पे 5 की बात करेंगे ये भी हो गया 120, तो 240 तो ऐसे ही हो गया बच्चे, 240 300 ये चला गया 400 के आसपास। क्या हो गया, ये चला गया 400 के आसपास। सही है ना, गॉट माई पॉइंट। खुशी, तुष्टि, जयदीप, लोहे का ड्रेस पे सोने का कवर, बिल्कुल सही है। अब देखिए उसके बच्चे की बात थी तो नहीं बोला, अब बोलेगा वो। तो निहारिका गॉट द पॉइंट ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, काम की बात करें, अपन काम की बात करें बच्चा। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको बनाना है। क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बनानी है बच्चे। किसका सबसे पहले लिखाएगा डन वो देखना है मुझे। क्वेश्चन बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी वर्ड्स can be formed, how many words can be formed from the letters of the word, from the letters of the word, है ना, without any condition, without any condition, विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के। मतलब हो गया बिना कंडीशन का मतलब कैसे बच्चा, मान लो वॉवेल्स आर टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ये कंडीशन हो जाता। तो बिना किसी कंडीशन के क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड विदाउट एनी कंडीशन। नंबर फर्स्ट ए हो गया बच्चे, COMMITTEE, कम्युनिटी। एक एक लाइन छोड़ते जाओ वहीं बनाते जाना, एक एक लाइन छोड़ते जाएगा वहीं बनाते जाएंगे बच्चे आप। नंबर 2 ये हो गया आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है बच्चे। नंबर C एटीट्यूड, दिस वन probability, calculus, कैलकुलस आप बनाते जाए बच्चे, बन जाए तो डन लिखना, आप बनाते जाना।
पोटैटो, बनाना, और मिसिसिपी। ये क्वेश्चन बच्चे 8 क्वेश्चन आपके सामने। एंड हु विल डू फर्स्ट, किसका सारा बनता है? देखो सारे बच्चे का डंडन हो गया यार, कैसे बच्चे हैं? सारे बच्चों ने डंडन लिख दिया। अरे वाह, निहारिका ने भी डन, सत्यम डन, मनी डन, शिवांश डन, जयदीप डन, आद्या डन, लक्ष्य शर्मा डन, लक्ष्य कॉल टू मनी, लक्ष्य कॉल टू मनी, प्रखर डन, दिव्यांश डन। ठीक है, डन डन डन, सबका डन हो गया ना। तो ये एक पैटर्न हो गया बच्चे, एक पैटर्न हो गया। लगभग 14-15 पैटर्न है परम्यूटेशन का, उसका एक पैटर्न साफ हो गया। अगर ये बन जाता है, बन गया है तो ठीक है ना। लेट्स कॉल टू मनी, साकेता इज देयर, साकेत इज देयर, साकेत, ओके। तो देखो बच्चे इसमें क्या क्या बच्चा, देखो तो ये हो गया 4 4 8 9 9 वर्ड लेटर हो गया बच्चा। ये हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन डबल एम डबल टी डबल ई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल टी, राइट ना। अब इसकी बात करो बच्चे, इसकी बात करोगे, ये हो गया 11, क्या हो गया फैक्टोरियल 11। अब यहाँ से देखो बच्चे डबल एम डबल ए डबल टी, ये बनेगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, राइट ना। एटीट्यूड में 3 3 6 2 8 हो गया बच्चा, फैक्टोरियल 8, यहाँ से 1 2 3, ये हो गया फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 हो गया बच्चे। और कोई है क्या? और कोई नहीं है। दिस वन यहाँ से हो गया फैक्टोरियल 3, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3, सही है ना, सही है। लेसन नेक्स्ट बच्चे प्रोबेबिलिटी। अब देखो बच्चे, अब देखो तो प्रोबेबिलिटी में क्या करना, यहाँ से हो गया बच्चे, देखो क्या 3 6 9 11, ये भी हो गया आपका 11 फैक्टोरियल 11, डबल बी डबल आई, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और कुछ छूटा क्या? डबल बी डबल आई, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ छूटा नहीं ना, चेक करें ना। प्रोबेबिलिटी डबल बी एंड डबल आई, राइट। कैलकुलस में हो गया बच्चे फैक्टोरियल 8 अपॉन डबल सी डबल यू डबल एल, ये हो गया फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये आंसर हो गया बच्चे। क्या सबका सही है ना? सबका सही है ना बच्चा, कुछ छूटा तो नहीं ना, चेक कर लेना आप, ठीक है। अब यहाँ से आप पोटैटो, ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन डबल टी एंड डबल ओ फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। बनाना आ चुका है आईआईटी में, बनाना आ चुका है बच्चे, 2011-12 में आया था बनाना। अब देखो बच्चे क्या हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 2 3 एंड डबल 2 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। इसी तरह से मिसिसिपी फैक्टोरियल 11 2, क्या हो बच्चे 2 2 4, ये हो गया फैक्टोरियल 4 4 टाइम आई दिस वन एंड डबल पी फैक्टोरियल 2, ये आंसर हो गया। हाँ या ना? सबका सही था क्या? शो योर थम्स अप साइन। सबका सही था क्या? शो योर थम्स अप साइन, राइट ना। पानी मेरा है। ठीक है, अब पैटर्न चेंज करें। अब पैटर्न चेंज करो बच्चे, ये तो बेसिक पैटर्न था बच्चा। अब मैं लिखता हूँ सेकंड पैटर्न पे क्वेश्चन। अब देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन आएगा, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं बच्चे। बहुत सारे कंडीशन उसमें आएंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे आप, इफ 5 बॉयज, एग्जाम में आया था 6 बॉयज 6 गर्ल्स, 4-5 बार आ चुका बच्चे 6 बॉयज 6 गर्ल्स, बट अपन को हाथ से समझाना है, इस फिंगर से समझाना है। तो फिंगर से कैसे समझाओगे? 6 कहाँ से लाओगे? इसे मैं उसे 5 में बनाता हूँ और 6 आपका होमवर्क हो जाएगा। इफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 5 boy and 5 girls sit in a row, sit in a row,
इन ए रो। कैसे भाई? रैंडमली। पीएनसी आपको समझ में आ गया तो समझो कि प्रोबेबिलिटी पे कमांड हो गया। इसमें आप निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी की बात भी कर सकते हो बच्चे। पीएनसी बेस्ड जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो आसानी से बन जाता है बच्चा। इफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट इन ए रो रैंडमली, हाउ मेनी वेज they all can be seated, they all can be seated such that number first, no condition, number first में there is no condition, is no कंडीशन। नंबर 2 है बच्चे, नंबर 2 अपने पास है। एक काम करता हूँ मैं, इसको स्पेस देता हूँ, इसी में बना लूँगा बच्चा, इसी में बनाऊँगा मैं। नंबर 2 लिखा बच्चे हमने, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, सारी लड़की साथ साथ हो। ओके। नंबर सी बच्चा, ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, सारी लड़की एक साथ नहीं हो। नो टू गर्ल्स टुगेदर, इसको स्टार लगा देना बच्चा, इसको स्टार लगा देना। नो टू गर्ल्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, सीट टुगेदर, कोई दो लड़की साथ नहीं बैठे। ई में आ जाइए बच्चे, ई में आ जाइए। नेक्स्ट में बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स सीट अल्टरनेटली, सीट अल्टरनेटली, अल्टरनेटली, सही है ना। एक और केस देता हूँ बच्चे, एफ भी आता हो बच्चे, ऑल गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड। चलिए बच्चे, इसमें कितने केस हुए? अभी 6 केस हुआ बच्चा, 6 केस और लिखेंगे इसमें। ये क्वेश्चन है बच्चा, तो लास्ट में इंटीग्रेशन मार्क दे देंगे, लास्ट में इंटीग्रेशन मार्क दे देंगे बच्चा। वैसे तो इंटीग्रेशन मार्क सब में है, सब में है, सब में है, सब में है, सब में है। अब देखो बच्चे, गौर से सुनना, गेट द लॉजिक बच्चे, समझ में आ गया। अगर पीएनसी में यही चीज़ है बच्चे, लॉजिकल टॉपिक है, फर्स्ट टाइम समझ में आ गया तो हमेशा के लिए समझ में आ गया। अगर पीएनसी समझ में आ गया फर्स्ट टाइम तो मान लो कि हमेशा के लिए समझ में आ गया, और गलती से नहीं समझ में आया तो फिर परेशान करता रहेगा। तो देख बच्चे, मैं लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ, देखो बच्चे गौर से, ये जो हमारे पास है ये वाइट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, वाइट कॉम्प्लेक्सन, वाइट कलर, ये गर्ल्स है, ठीक है। और ये काले काले लड़के हैं, तो ये क्या है? ये ब्लैक, हल्का सा डार्क है बच्चा, तो डार्क कॉम्प्लेक्स हो गया लड़कों का, जो लड़कों को दिन भर काम करना पड़ता है यार, लड़की को तो घर में आराम है। तो ये हो गया आपका जो डार्क कॉम्प्लेक्स है वो लड़कों का है बच्चे, और वाइट कॉम्प्लेक्स जो है लड़कियों का है, ऐसे समझो आप। हाँ निहार, क्या समझ गया मैं, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या करने का, सुनो सुनो, हो गया। पहला कंडीशन क्या है बच्चे? फर्स्ट केस में है देयर इज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं हो। टोटल पर्सन कितने हैं? 5 गर्ल्स है, 5 बॉयज है। टोटल कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। उसको रैंडमली बैठाना है, किसी रो में बैठाना है बच्चे, तो विदाउट एनी कंडीशन देयर आर 10 persons, so these 10 persons can be arranged among themselves by factor 10 ways. हाँ या ना? हाँ या ना? सो थम्स अप साइन। आई एम गेटिंग यू नोटिफिकेशंस बच्चे, बिल्कुल सही बच्चा। तो यहाँ क्या हुआ बच्चा, देखो तो गौर से, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया बच्चे फैक्टोरियल 10। क्यों क्यों हो गया बच्चे? फर्स्ट को लिखो रिक्वायर्ड नंबर, ऐसे मत लिखो आप लिखो फर्स्ट के लिए लिखो बच्चा। फर्स्ट के लिए लिखेंगे अपन क्या, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखना पड़ता है।
तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 10, सही है ना। तो देखो बच्चे अब क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्या है बच्चे, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। अब देखो अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ये 5 लड़की है, पांचों एक साथ बैठे, पांचों एक साथ बैठे का मतलब क्या हो बच्चे, ये 5 लड़की है, 5 लड़के हैं, ये लड़कियां ऐसे बैठे, इसके बीच बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो टोटल सीट कितना कवर होगा। इसको साथ साथ बैठाना है बच्चे, तो जहां भी बैठाना है ये एक सीट कवर करेंगे एक साथ 5। कंसीडर दीज 5 गर्ल्स एज ए सिंगल पर्सन, वी हैव 5 + 1 6 पर्सन, हाँ या ना। 5 लड़के 5 आदमी, ये 5 लड़की, एक मोटी लड़की हो गई वो खूब मोटी, तो ये हो गया एक लड़की, तो 5 लड़की एक मान लो, अब 5 लड़का 5 हो गया, कितने हो गए, देर आर 5 बॉयज एंड कंसीडर ऑल 5 गर्ल्स एज ए सिंगल पर्सन, वी हैव 6 पर्सन। तो इस 6 लोगों को सजाने का तरीका, बैठाने का तरीका क्या हुआ बच्चा, इस 6 लोगों को बैठाने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 6। और वो लड़कियां आपस में इंटरचेंज भी तो करेगी ना भाई, तो वो लड़कियां आपस में अपने सीट पे इंटरचेंज करेंगी। आंसर हो गया फैक्टर 6 × फैक्टर 5, हाँ या ना। हाँ या ना बच्चे, खुशी। मैंने कहा बच्चे देखोगे ये 5 लड़की है, तो ये पांचों लड़की आपस में इंटरचेंज करेगी सीट को, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5। कंसीडर दीज 5 गर्ल्स एज ए सिंगल पर्सन, वी हैव 5 + 1 6 पर्सन, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए। तो कंसीडर दीज 5 पर्सन, consider these 5 girls as a single person, we have 5 + 1 6 person, so these 6 persons can be arranged among themselves by factor 6 base। उन 6 लोगों को बैठाने का तरीका हो गया फैक्टर 6, ये हो गया बच्चे फैक्टर 6 हो गया। एंड वो जो पांचों लड़कियां हैं आपस में रीअरेंज करेंगे सीट को, उसे बैठाने का तरीका हो गया फैक्टर 5, हाँ या ना। खुशी, जयदीप, साकेत, हाँ या ना बच्चे, सत्यम। अब आइए बच्चे नेक्स्ट आया सी में, सी की बात करें बच्चा, सी में क्या बोल रहा है बच्चा, सी बोल रहा है बच्चे, क्या देखोगे, सी बोल रहा है अपने पास ऑल द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, सारी लड़कियां साथ साथ नहीं हो। तो एक काम करते हैं बच्चे, सबको बुला लेते हैं, है ना। मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं, ऐसे मान लो, तो 10 लड़कियां हैं और 5 लड़की, सॉरी 15 बॉयज़ है और 5 गर्ल्स है। तो हम लोग साथ साथ बॉयज़ के साथ बैठ जाएंगे, मैं भी बैठ जाऊँगा बच्चे, अपन गेट टुगेदर करेंगे, खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे मिठाई, एट द ओकेजन ऑफ दीपावली अपन कुछ खाते रहेंगे। लड़कियां आके खड़ी हो जाएंगी, सर मुझे कहाँ बैठना है, मैं बोलूँगा सीट नहीं है क्या, तो नहीं है, ओके कल मिलते हैं क्लास में, है ना, आज जाइए आप लोग। तो जो बैठेगा वो गेट टुगेदर, और जो लोग नहीं है वो नॉट टुगेदर। तो टोटल में से टुगेदर करोगे, टोटल में से टुगेदर सब्ट्रैक्ट करोगे, वो हो गया नॉट टुगेदर, हाँ या ना। तो टोटल तरीका क्या था बच्चा, टोटल तरीका हो गया फैक्टोरियल 10 विदाउट एनी कंडीशन। और टुगेदर वाले कितने हैं, ये हो गया टुगेदर का तरीका कि सारी की सारी लड़की एक साथ रहे, 5 का 5 रहे, 4 नहीं 3 नहीं, 5 एक साथ रहे। तो ये 5 को एक साथ रखने का तरीका था। टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 लड़की एक साथ नहीं रहेगी, हाँ या ना। गिव योर स्टाम्प बच्चे, टेस्टेड, ओके, स्टाम्प लगा दो, बिल्कुल सही है। अब आप बच्चे नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर में स्टार लगा हुआ है बच्चे, नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर में स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, अब देखते हैं बच्चे। ये देखो, तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा, सुनो लॉजिक लिखना, वहाँ पे लिख देना एक पॉइंट, देयर मस्ट बी वन मोर प्लेस, या लिख देता हूँ बच्चे, इस कंडीशन में देयर मस्ट बी वन मोर प्लेस फॉर द restricted person with comparison of non-restricted की तुलना में रिस्ट्रिक्टेड के लिए सीट एक बढ़ जाता है बच्चे। कैसे बढ़ेगा देखोगे, कैसे बढ़ेगा देखो बच्चे। कह रहा कोई भी लड़की साथ नहीं बैठे, लड़का साथ बैठ सकता, लड़की साथ नहीं बैठनी है। ये लड़की है बच्चे, फर्स्ट लड़की, सेकंड लड़का, लड़की लड़का, लड़की लड़का, जो 5th लड़की है या तो यहाँ बैठे या तो यहाँ बैठे, आइदर दिस प्लेस और दिस प्लेस। तो लड़की का पोजीशन कितने हो गया 6। इसको देखता हूँ बच्चे ऐसे, डी को यहाँ लाता हूँ बच्चा, डी यहाँ लाता हूँ बच्चे, डी नंबर यहाँ लाता हूँ बच्चे। अपन ने ले लिया कितना
10 सीट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बच्चा। देखो तो ये अपने पास सीट हो गया, तो गर्ल्स यहाँ पे रहेंगी, गर्ल्स यहाँ रहेंगी, गर्ल्स यहाँ रहेंगी, 3 4 यहाँ रहेंगी, 5th गर्ल यहाँ या यहाँ रहेंगी बच्चे। देख तो बच्चे 10 सीट में क्या किया आपने, 10 सीट में से आपने बंटवारा किया बच्चे, गर्ल्स का पोजीशन फर्स्ट, थर्ड, 5 7, उसके बाद 9 8 या कहते 9 या 10, ये कितना 6 सीट है गर्ल्स के लिए, उसमें 5 लड़कियां बैठेंगी, और लड़की जब बैठ जाएगी तो सीट आपके पास 5 बचा रह गया, उस पर बॉयज़ को बैठा दीजिएगा। ये आंसर हो गया हाँ या ना, हाँ या ना बोलो बच्चे, सही है क्या? सत्यम, शिवानी, साकेत, जयदीप, खुशी, इज इट ओके टू ऑल? निहारिका, सही बच्चे, ठीक है ना? मैंने कहा बच्चे 6 सीट बचेगा, 6 सीट होगा गर्ल्स को साथ नहीं बैठाने के लिए, उस 6 में से 5 सीट पे लड़कियां बैठ जाएंगी, ये गर्ल्स का पोजीशन है, ये हो गया गर्ल्स पोजीशन, गर्ल्स पोजीशन। तो गर्ल्स पोजीशन 6 था बच्चे, 6 में 5 गर्ल्स को बैठाया, बच गया 5 सीट, उसमें बॉयज़ को बैठा दिया, आसान हो गया काम। अब देखते हैं बच्चे क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स सीट अल्टरनेटली। तो अब देखो तो ई की बात करोगे, ई की बात करो बच्चे, ई अपने पास क्या बच्चा, देखो तो ई नंबर में अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चे, एक लड़का एक लड़की अल्टरनेट बैठे, ऐसे बैठे, देखो तो ऐसे हो गया, ये हो गया गर्ल्स हो गया बच्चे, ये बॉयज़ है, या ऐसे कर दो, या तो स्टार्ट फ्रॉम बॉयज़ या स्टार्ट फ्रॉम गर्ल, तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया अपने पास सेम कंडीशन, ऐसे ऐसे लेंगे 1 2 3, यहाँ लो बच्चे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ गर्ल, यहाँ गर्ल, यहाँ गर्ल, यहाँ गर्ल हो गया बच्चे। तो यहाँ रिक्वायर्ड नंबर क्या हो बच्चा, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5। अब बॉयज़ के लिए भी फैक्टर 5 इंटू हो गया 2, इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज़ के पोजिशन को इंटरचेंज करेंगे, इंटू हो गया 2, हाँ या ना? तुष्टि, हाँ या ना? निहारिका, तुष्टि, इज इट ओके बेटा? बैंक, अब देखो बच्चे इसकी बात हो गया, ई हो गया बच्चा। अब जरा देखता हूँ क्या एफ, बता दो क्या करूँ मैं एफ में। देखो बच्चे क्या बोल रहा है, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर ऑन आइदर साइड, सारी लड़की एक साथ बैठे एक तरफ, या तो ऐसे बैठे या ऐसे बैठे, एक तरफ का मतलब हो गया फैक्टर 5 इंटू फैक्टर 5 इंटू ऐसे बैठोगे तो 2 हो गया, तो ये हो गया फैक्टर 5 इंटू 2, हाँ या ना? हाँ या ना? रिक्वायर्ड नंबर ये हो गया बच्चे फैक्टर 5, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5, बोलेंगे हाँ या ना बच्चे? सर ई में मल्टीप्लाई क्यों किए, ई में मल्टीप्लाई क्यों किए? सत्यम, कहाँ है बच्चे? ई में मल्टीप्लाई इसलिए किया ना बेटा कि यहाँ से जो गर्ल्स का पोजीशन है क्या था वो, इसमें क्या था ई में बच्चा, ई में था बॉयज़ एंड गर्ल्स सीट अल्टरनेटली, ठीक है? तो बॉयज़ और गर्ल्स सीट अल्टरनेटली, तो बॉयज़ का पोजीशन, ये गर्ल्स का पोजीशन है, ये बना बॉयज़ का कंडीशन, हाँ या ना? अब इस सीट को इंटरचेंज कर दो, पहले गर्ल बॉयज़ को बैठा दो, तो पहले बॉयज़ को बैठा दोगे, मान लो पहले यहाँ से बॉयज़ को बैठा दिया बच्चा, अब इसको मैं ऐसे लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ बच्चे, इसको हटा दीजिए आप, इसे हटा दीजिए बच्चे, देखो तो क्या बना, सही है, दिख गया? सत्यम दिख गया बच्चे? आ गया समझ में? हिरल, खुशी, जयदीप, साकेत, हाँ जयदीप, लास्ट में सर यही समझा रहे हैं कि 5 बॉयज़ 4 गर्ल्स एंड 1 मोटी लड़की, हाँ सही बात है, अभी आते हैं बेटा, अभी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और चलो बच्चे, ये तो 4 कंडीशन हुआ, इस तरह के कंडीशन क्वेश्चन आते हैं खूब। अब लेते हैं बच्चे इसमें से फिर से मैं लेता हूँ क्वेश्चन इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे,
हाँ बच्चे देखो तो 5 केसेस इसमें भी आ गया बच्चा। एंड हु विल डू फर्स्ट, किससे पहले बनता है देखो मैं कौन कौन से बच्चे बना लेंगे पहले। क्वेश्चन है बच्चे 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सीट इन ए रो। क्वेश्चन है बच्चे सुनोगे 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सीट इन ए रो रैंडमली, हाउ मेनी वेज कैन दे ऑल बी सीटेड सच दैट। केस फर्स्ट है देर आर 3 persons बिटवीन 2 particular गर्ल्स। सेकेंड है देर आर 3 boys बिटवीन 2 particular गर्ल्स। थर्ड केस है ए पर्टिकुलर बॉय B1 ऑलवेज सीट विद ए पर्टिकुलर गर्ल G1। फोर्थ केस है each one boys denoted as each one boy denoted as B1 B2 B3 B4 B5 sits with corresponding girls G1 G2 G3 G4 G5 as a pair। सही है ना? मतलब क्या हो गया, B1 G1 के साथ, B2 G2 के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे बैठे बच्चा। और ई केस है ए पर्टिकुलर बॉय B1 ऑलवेज सीट जस्ट राइट टू ए पर्टिकुलर G1। देखो तो हु विल डू फर्स्ट, किससे बनता है बच्चे पहले देखें। पहले आप बना लीजिए बच्चे, फिर मैं बनाता हूँ, फिर मैच कराना। इस पर एक केस और लाता हूँ मैं। ये इतना सारे केसेस बने। अब देख तो बच्चे 6 केस यहाँ पे है। मैं जानना चाहता हूँ किससे पहले बनता है एंड हु विल डू फर्स्ट। बन जाए तो डन लिखोगे, ए डन बी डन सी डन। बन जाए तो डन लिखोगे, ए डन बी डन सी डन। इज इट ओके? हो गया क्या? बन जाए तो डन लिखेंगे आप। आई एम जस्ट वेटिंग योर रिस्पॉन्स बच्चे, आई एम जस्ट वेटिंग योर रिस्पॉन्स, आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशंस। बहुत ही मस्त टॉपिक है बच्चा ये, पीएनसी बहुत ही मस्त टॉपिक है। एक बार समझ में आ गया तो लाइफ भर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बनाता हूं। ए बन गया सबका क्या? बोल बच्चा, ए बन गया क्या? ए बन गया, अथर्व जैन बन गया, निहारिका बन गया। अरे वाह, गुड बच्चे। देखो तो देखता हो बच्चे क्या किया आपने। सत्यम बन गया, दिव्यांश बन गया, आद्या बन गया, बिल्कुल सही है। चेक कर बच्चा, चेक करोगे क्या है। तो सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ मैं। सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चे, केस ए रिक्वायर्ड नंबर, लैंग्वेज छोड़ देता हूँ बच्चे। देर आर 3 persons बिटवीन 2 particular गर्ल। कह रहा बच्चे 2 लड़की के बीच में 3 लड़का हो। देर आर 3 persons, 3 लोग हो। तो ऐसे लो बच्चे, ये ले लिया आपने। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बच्चे। देर आर 3 persons, 3 लोग कोई भी हो बिटवीन 2 particular गर्ल्स, 2 particular गर्ल है। मान लो गर्ल नंबर 1 यहाँ पे बच्चा, गर्ल नंबर 2 आपके पास यहाँ पे है। इस तरह से बैठाना है कि उसके बीच में 3 लोग बैठे, कोई भी लोग बैठे। इसे बनाने का तरीका जब फिक्स करोगे तो 1 2 3 ऐसे ऐसे लाओगे तो टोटल क्या बन गया? टोटल हो गया बच्चे 8। तो ये हो गया फैक्टोरियल 8। अब कंडीशन देख बच्चा, कंडीशन देखो क्या करने का। अब कंडीशन में 1 कंडीशन 2 कंडीशन ऐसे लाओगे। G1 यहाँ आएगा तो G2 यहाँ आएगा बच्चे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया बच्चे। 1 2 3 4 5 6 into 2 इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ G1 G2। G1 G2 को इंटरचेंज कर दोगे, G1 के प्लेस पे G2, G2 के प्लेस पे G1, तो 2 कंडीशन वो भी तो आएगा। ये आंसर आ गया बच्चे। आपका मन हुआ नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे। आप क्या करोगे? 8 लोगों में से 3 लोगों को बैठा दो। 8 में से 3 को बैठा दिया उस जगह पे, बाकी बच गए 5 person, उसे बैठा दीजिए आगे। इंटू 6 into 2। आपका मन हो गया नहीं सर हम तो चुन चुन के बैठाएंगे,
8 में से 3 चुन लिया बच्चा, उस तीनों को बैठा दिया, बचा हुआ 5 जो है 5 है उसको बैठाए इंटू 6 इंटू 2। ये तीनों तरीका हो गया, जो आपको सूट करे वो तरीका बेहतर है। आ गया समझ में? आर यू गेटिंग ऑल? आर यू गेटिंग ऑल बच्चे? शिवानी आर यू गेटिंग ऑल? साकेत, जयदीप, खुशी, निहारिका, अथर्व आर यू गेटिंग ऑल? ठीक है साकेत सर एक बार फिर से मैंने कहा खुशी बच्चे ऐसे कि देर आर 3 पर्सन बिटवीन 2 पार्टिकुलर गर्ल्स। अब इसको तो हाथ में नहीं दिखा सकते ना बच्चा, मान लो 2 लड़की है उसके बीच में 3 लोग कोई भी हो, तो ऐसे 3 लोग कोई भी हो बच्चे, ऐसे 3 लोग कोई भी हो, इस दोनों के बीच 3 लोग कोई भी हो तो ऐसे होगा। तो बाकी हमने कहा बच्चे इसको ऐसे देखोगे, इसको आप ऐसे देखिए बच्चा, ऐसे देखोगे ये हो गया बच्चे, यहाँ जीवन हो गया, ये जीवन हो गया, G2 हो गया बच्चा, इसके बीच में 3 लड़कियां बैठेंगी 1 2 3, ये भी तो बैठ सकती है बच्चे। तो टोटल 8 सीट खाली रहेगा जीवन G2 को बैठाने के बाद, जीवन G2 को अरेंज करने के बाद देयर विल बी 8 मोर प्लेसेस टू अरेंज नेक्स्ट 8 पर्सन्स। उसे बैठाने का तरीका हो गया फैक्टोरेट। अब ये बैठ गए बच्चे, जीवन यहाँ है तो G2 यहाँ बच्चे, G2 यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये G2 यहाँ आ गया बच्चा, जीवन यहाँ आएगा, G2 आपके यहाँ आएगा बच्चे। ऐसे ऐसे 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट 6 सीट, तो 6 तरीका से जीवन G2 को चेंज कर सकते सीट को। अगेन जीवन G2 को इंटरचेंज करो, जीवन G2 को इंटरचेंज करोगे तो 2 तरीका ये भी हो गया। इसको हमने कहा बच्चे ऐसे भी कहा, इसको ऐसे भी लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे आप, यहाँ था जीवन और यहाँ था G2 1 2 3 4 5, सही है, ये था बच्चे ऐसे। तो अब देखो बच्चे ऐसे किया, 8 में से 3 पर्सन्स को उठाया, इसके बीच बैठा दिया बच्चे, बाकी जो 5 पर्सन है उसे अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टर 5। ऐसे ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6 केस इंटू 2 केस, तो ये हो गया इंटू 2। हाँ या ना? खुशी गॉट द पॉइंट? आ गया ना? अब देखो बच्चा नेक्स्ट क्या अपने पास, देर आर 3 बॉयज। इस बार बॉयज है बच्चे, पहले क्या था? पहले में था पर्सन, अब बॉयज है बच्चा। तो बी केस में आ जा, बी केस अपने पास क्या बच्चा? बी में बॉयज है बच्चे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया बच्चे 5 हो गया। आ रही आवाज ना? तो देखो बच्चे देर आर 3 बॉयज इस बच्चे, इस बार देर आर 3 बॉयज, तो यहाँ जीवन ले लोगे 1 2 3, यहाँ G2 ले लोगे बच्चे। तो बॉयज पूछा जा रहा है, तो बॉयज अपने पास फिक्स है, 5 बॉयज में से 3 बॉय को बैठाओगे जीवन G2 के बीच, बैठ गया बच्चे। बाकी 2 बच्चे 2 बॉयज, तो 2 बॉय और 3 गर्ल्स का पोजीशन यहाँ पे है। तो रेस्ट 5 पर्सन्स कैन बी अरेंज among themselves by factor 5 ways into 6 into 2। मैंने कहा बच्चे 5 बॉयज है, 5 बॉयज में से 3 बॉयज को उस दोनों लड़की के बीच बैठानी है। तो फर्स्टली हैव टू अरेंज 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज इन बिटवीन जीवन G2। इसको अरेंज कर दिया आपने, बिल्कुल सही है। अब बचा हुआ 2 बच्चा, 2 लड़का और 3 लड़की कहीं भी बैठ सकती है बच्चे। रिमेनिंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज एनीवेयर एट द रिस्पेक्टिव सीट बाय फैक्टोरियल 5 वेज। सही है ना? एंड यही केस बनेगा फिर से 6 into 2 केसेस बनेंगे। ये आंसर हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? शिवांश, खुशी, सत्यम, निहारिका, अथर्व, साकेत। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा सी नंबर, आइए सी नंबर क्या बोलता है बच्चे? ए पर्टिकुलर बॉय B1 ऑलवेज सीट विद ए पर्टिकुलर गर्ल G1। अब देखो बच्चे सी में मैं क्या करता हूँ, सी में हमारे पास है ए पर्टिकुलर बॉय B1 ऑलवेज सीट विद ए पर्टिकुलर गर्ल G1। इसको तो दिखा सकते हैं बच्चे, ये मान लो ये पर्टिकुलर बॉय B1 है, सॉरी पर्टिकुलर बॉय B1 इधर है बच्चा, ये पर्टिकुलर गर्ल G1 है बच्चा। ये मोटा मोटी एक साथ मान लो ये भाई बहन है या कोई है, ये दोनों साथ साथ बैठे, तो ये दोनों साथ साथ बैठे, तो इसे अरेंज करने का तरीका फैक्टर 2। कंसीडर 8 पर्सन प्लस 1 पर्सन, 8 पर्सन, ये एक मान लो इसको, तो ये हो गया 9 पर्सन। तो टोटल 9 पर्सन कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्फ बाय फैक्टर 9 वेज। इसे बैठाने का तरीका क्या हुआ बच्चा? ये हो गया फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टर 2। हाँ या ना? मैंने कहा बच्चे ए पर्टिकुलर बॉय B1
ऑलवेज सीट विद ए पार्टिकुलर गर्ल G1, एक पर्टिकुलर बॉय B1 को पर्टिकुलर गर्ल्स के साथ बैठाया जाए तो ये बना आपका, ये मोटा मोटी साथ साथ बैठेंगे, ये हो गया इनटू, ऐसे दो तरीका से या लेफ्ट या राइट जैसे बैठे, इसको एक मान लोगे तो रेस्ट हमारे पास 8 + 1 9, 8 + 1 9 हो गया बच्चे। रेस्ट 9 persons कैन बी अरेंज among themselves by factor 9 ways, तो 9 लोगों को बैठाने का तरीका हो गया फैक्टर 9, ये 9 होचे। और उसमें से जो 2 लड़कियां, एक लड़का लड़की साथ साथ बैठने वाला था, आपस में सीट अरेंज करेगा तो इसके लिए हो गया इनटू। मैथ में क्या है बच्चे, मैथ में क्या करना, और का मतलब होता है प्लस, एंड जब भी रहे तो एंड का मतलब होता है मल्टीपुल, ये याद रखना बच्चे, लैंग्वेज में ये याद रखना, सही है ना। ये हो गया बच्चे C नंबर। अब D देख बच्चे क्या बोल रहा है बच्चे, D में बोला जा रहा है बच्चे, देखो क्या D बोला जा रहा है अपने पास, D में है रिक्वायर्ड नंबर, ये बोला जा रहा है बच्चे कि ईच वन पार्टिकुलर बॉय B1 B2 B3, सारी लड़के लड़कियां एक ग्रुप बना के साथ साथ बैठे, B1 G1 के साथ, B2 G2 के साथ, B3 G3 के साथ, ऐसे ऐसे बैठे, तो ये हो गया फैक्टर 2, ए बी 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 हो गया फैक्टर 2, 5 पेयर हो गए बच्चे, 5 पेयर हो गए, इसे बैठाने का तरीका हो गया, सबके लिए फैक्टर 2 हो गया बच्चा, तो फैक्टर 2 का पावर 5 इंटू फैक्टर 5, हाँ या ना बोलोगे, हाँ या ना बच्चे। मैंने कहा 5 पेयर बनेगा, पेयर आपस में एडजस्ट करेगा बच्चे, मान लो एक राइट में है या उसको लेफ्ट करो राइट करो, तो 5 पेयर है, हर पेयर आपस में फैक्टर 2 तरीका से बैठेगा, अरेंज होगा, और सारे पेयर को एक साथ अलग अलग बना लो बच्चे, एक पेयर बना करके अलग अलग कर दोगे तो 5 पेयर को अरेंज करने का तरीका फैक्टर 5, आंसर हो गया फैक्टर 2 का पावर 5 इंटू फैक्टर 5, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है। और बाकी जो ये 2 केस बचा, इसे देखें कि सबसे मस्त केस आपका ये दोनों केस बचा बच्चे। अब देखो इसमें क्या करने का, अब देखो यहाँ क्या करने का, अब देखो बच्चे 2 केस और बचा बच्चे, केस नंबर ई बचा बच्चा, ई में क्या करोगे सॉल्यूशन में, अब देखिए ई में क्या करेंगे, ए पार्टिकुलर बाय B1 ऑलवेज सीट जस्ट राइट, जस्ट राइट का मतलब हो गया चिपक के बैठना, जस्ट राइट का मतलब हो गया चिपक के बैठना, इंटरचेंज नहीं करना, तो टोटल लोग कितने हो गए, ये चिपक के बैठ गया, फेविक्विक से चिपका दो, ये एक आदमी हो गया बच्चे, तो टोटल लोग कितने हो गए तेरे पास, आपके पास टोटल लोग हो गए 9, 8 लोग पहले से हैं और ये चिपक गए बच्चे फेविक्विक से, तो ये हो गया 1, तो टोटल हो गया 9, 9 पर्सनस को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 9, ठीक है ना, ये हो गया फैक्टर 9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, एफ में, अब एफ देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चे, ये सबसे टफ केस, ए पर्टिकुलर बाय B1 ऑलवेज सीट राइट टू, अब बोला राइट टू बच्चे, राइट टू का मतलब कहीं भी आगे हो सकता, कहीं भी हो सकता बच्चे, तो हमने लिखा था RAMA रामा, इसको सजाया था बच्चे फैक्टर 4 अपॉन फैक्टर 2, क्यों, इस डबल ए में ए और ए में फ़र्क नहीं था बच्चे, ये रीअरेंज नहीं हो पा रहा था, यहाँ भी क्या करेंगे बच्चे, यहाँ भी क्या करेंगे, टोटल हो गया फैक्टर 10, और यहाँ से देख बच्चे ए पार्टिकुलर बाय B1 हमेशा राइट में बैठे जीवन के, तो डिवाइडेड बाय फैक्टर 2, ये इसका तरीका होगा, हाँ या ना। राइट का मतलब हो गया, मान लो फर्स्ट पोजीशन पे बॉय है बच्चे, तो सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, 5 पे, 6 पे, ऐसे ऐसे जाकर के 10 तक में कहीं भी बॉयज बैठ सकता। सेकंड में गर्ल है तो बॉय का सीट 7 हो गया, थर्ड में गर्ल्स है बच्चे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, देखोगे 3 4 5 6, ये हो गया बच्चे, देखोगे अगर मान लो बॉय यहाँ पे है, राइट का मतलब इधर हुआ बच्चे, बॉय यहाँ पे है, तो गर्ल्स का सीट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हो गया इसका रिक्वायर्ड नंबर, ऐसे लिखोगे और करके गर्ल्स का सीट हो गया 9, ठीक है बच्चा, इनटू, अब गर्ल्स और बॉय को बैठा दिया, जीवन B1 को बैठा दिया बच्चे, तो रेस्ट जो पर्सन हो गए उसे अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 8, जो रेस्ट पर्सन हो गए उस पर कंडीशन नहीं है ना, उसे अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 8, और अगर ये B1 यहाँ पे आ गया बच्चे, तो जीवन का पोजीशन कितने हो गए 8, अगर मत होता और मीन्स प्लस, अगर यहाँ आ गया तो ये हो गया 7, यहाँ आ गया तो ये हो गया 6, यहाँ आ गया तो ये हो गया 5 4 3 2 1, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आता जाएगा तो यहाँ आ सकता,
B1 यहाँ नहीं आ सकता बच्चे, तो ये हो गया 1 से 9 तक का सम, तो ये हो गया 9 इंटू 10/2 इंटू हो गया फैक्टोरियल 8, ये बन जाएगा फैक्टोरियल 10 बाई हो गया फैक्टोरियल 2, आंसर हो गया हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? सत्यम, शिवांश, खुशी, सही है सबका? मैंक, आ रहा है मजा? मजा आ रहा है बच्चे? आईआईटी में मेंस में डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन खूब होता है बच्चा, तो अपन कल चलेंगे डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके माय डियर, 8 फैक्टर 8 मल्टीप्लाई क्यों किए? अरे बेटा मेरे फैक्टर 8 मल्टीप्लाई इसलिए किया बच्चा कि वो 2 आदमी था, वो दोनों को अरेंज करना है, बाकी तो अरेंज करोगे ना, 2 को तो जगह फिक्स करनी है, R1 B1 G1 को, बाकी रेस्ट तो कहीं भी बैठेगा तो वापस में अरेंज करेगा। सही है? गॉट द पॉइंट? हाँ, अगला जो टाइम है बच्चे बस तुरंत स्टार्ट होगा, 8 o'clock स्टार्ट हो जाएगा आपका जो टॉपिक है, 8 o'clock शुरू होगा बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना? जस्ट गिव मी 10 मिनट एंड वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।